क्या आप भी खुद का घर लेना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण नहीं बना पा रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं होम लोन आखिर कैसे लिया जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ होम लोन क्या है, कैसे मिलता है, कौन ले सकता है, कितने % ब्याज लगता है, कितनी सैलरी होनी चाहिए और इसमें फायदे और नुकसान क्या है, जानेंगे डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंकज, आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर हब। हम बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन की। सबसे पहले हम जानते हैं होम लोन क्या होता है। दोस्तों, होम लोन एक ऐसा लोन होता है जो बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको देती है ताकि आप अपना घर खरीद सकें या बनवा सकें। तो बात करें सबसे जरूरी होम लोन लेने की प्रक्रिया, प्रोसेस की। ये प्रक्रिया 5 आसान स्टेप में होता है। स्टेप 1, किसी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का चुनाव करें, जैसे SBI, HDFC बैंक, LIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग इत्यादि। स्टेप 2, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें, यानी आप कितना लोन ले सकते हैं, जो आपकी इनकम, एज, सिविल स्कोर और जॉब टाइप पर निर्भर करता है। नंबर 3, एप्लीकेशन फॉर्म भरें और डॉक्यूमेंट्स जमा करें। उसके बाद बैंक आपका वेरिफिकेशन करता है और अंत में लोन सेक्शन और भुगतान, यानी लोन पास हो जाता है और पैसा सीधे आपके बिल्डर या सेलर के अकाउंट में आ जाता है। तो लोन पास होने में इतना प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं उन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जो आपको तैयार रखने हैं। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, पहचान पत्र, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट। नंबर 2, आधार प्रूफ, जिसमें आपका पूरा पता हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट। नंबर 3, इनकम प्रूफ, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 3 महीने की सैलरी स्लिप प्लस 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, और कभी कभी फॉर्म 16 भी मांगा जाता है जो कंपनी द्वारा दिया जाता है। यह फॉर्म 16 आय प्रमाण पत्र की जगह मांगा जाता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब आपका खुद का बिजनेस है, तो आपको 3 साल का ITR प्लस बिजनेस प्रूफ और साथ ही बैलेंस शीट भी देना होगा। नंबर 4, आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट, जैसे प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, NOC या रजिस्ट्री आदि डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में देने होंगे। तो अब बात करते हैं होम लोन कौन ले सकता है। दोस्तों, हर कोई होम लोन नहीं ले सकता है, क्योंकि बैंक कुछ बेसिक चीजें देखता है, जैसे आपकी एज। आमतौर पर 21 से 60 वर्ष तक का व्यक्ति ही होम लोन ले सकता है, और आपकी मंथली इनकम कम से कम 25 से 30 हजार होनी चाहिए। साथ ही आपका सिविल स्कोर 750 या उससे ऊपर होना चाहिए। और सबसे जरूरी, आपका जॉब टाइप, जैसे आप किसी विभाग या कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए या आपका स्थायी बिजनेस होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि कितनी सैलरी पर कितना लोन मिल सकता है। देखिए दोस्तों, बैंक आमतौर पर आपकी सैलरी का 40 से 50% EMI के रूप में गिनता है, मासिक सैलरी के हिसाब से 20 साल के लिए। यह आपकी मंथली इनकम का 60 से 72 गुना तक होता है। जैसे आपकी सैलरी 25,000 रूपए है, तो आपको 15 से 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। 50 लाख सैलरी पर 30 से 40 लाख तक, और आपकी सैलरी 75,000 है, तो आपको 50 से 60 लाख तक का लोन मिल सकता है। और अगर आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है, तो आपको 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। अब बात करें लोन कितने समय में मिलता है, तो दोस्तों, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं, तो बैंक को होम लोन अप्रूव करने में 7 से 15 दिन लगते हैं या उससे थोड़ा ज्यादा। अब सबसे जरूरी सवाल जो लोगों के मन में होता है, कितने ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट पर होम लोन मिलता है। तो दोस्तों, आपका अंतिम ब्याज दर कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे आप किस बैंक से लोन ले रहे हैं और आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपका सिविल स्कोर कितना है और लोन अमाउंट कितना है इत्यादि। वैसे वर्ष 2025 में औसतन होम लोन की ब्याज दर जो चल रही है वो है 7.35% से 11% तक, या उससे अधिक भी हो सकती है। मतलब आपको मिनिमम 7.5% से कम ब्याज दर पर होम लोन मिल सकता है, जो बहुत अच्छा है। और बात करें होम लोन के फायदे और नुकसान की, सबसे बड़ा फायदा तो ये है, आपका अपना घर बनने का सपना पूरा हो जाता है। नंबर 2, टैक्स में फायदा होता है। नंबर 3, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने पर आपको अच्छा मुनाफा भी होता है। और बात करें नुकसान की, लंबे समय में ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। नंबर 2, EMI मिस होने पर सिविल स्कोर खराब हो सकता है। नंबर 3, अगर आपकी जॉब या इनकम में दिक्कत आए तो लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है, जिससे बैंक आपका घर जब्त भी कर सकता है।
तो दोस्तों, अगर आपको लोन लेना है तो हमारी सलाह है कि आप लोन लेने से पहले हमेशा 3 से 4 बैंकों की ब्याज दर कंपेयर कर लें और होम लोन लेते समय इंश्योरेंस कवर जरूर लें और सबसे जरूरी EMI भरने में कभी देरी न करें, क्योंकि दोस्तों घर सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं होता, वो हमारे सपनों, उम्मीदों और मेहनत का नतीजा होता है। अगर आप सही प्लानिंग और सही जानकारी के साथ होम लोन लेते हैं तो घर लेना बोझ नहीं बल्कि समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्त रिलेटिव के साथ शेयर करें जो घर बनाने की या घर खरीदने की सोच रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।